चलिए हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जितना हो गया था उसमें हम लोग कहाँ पे हैं? ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स किसको बोलेंगे? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट their point of intersection। सपोज कर लीजिए कि दो कर्व है आपका, एक है फंक्शन ऑफ एक्स, ये कर्व हम लोग लिख लेते हैं कि C1, और दूसरा कर्व हम लोग ले लेते हैं कि C2। कर्व है हमारा Gx, बी द टू कर्व्स। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक कर्व ऐसे है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एक कर्व सपोज कर लीजिए कि यही है आपका C2 कर्व Gx। तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है? सपोज कर लेते हैं कि इस P पॉइंट पे कर्व जो भी दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y इक्वल टू Gx। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे होगा, इसका मतलब यही है कि जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स क्या हो गया, इतना, इसको ही कहेंगे हम लोग क्या कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहां हो जाएगा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स at their point of intersection। point of intersection, ये बात समझ में आई? मतलब कर्व के बीच में, मतलब कि दोनों कर्व का एंगल पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स का मतलब हो गया कि जो इस पॉइंट पर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट कौन है? कर्व 1 पे। देख रहे हैं ना, इस पॉइंट, इस कर्व का यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, यहीं पे हमारा क्या हो गया? टेंजेंट्स हो गया एक। और ठीक दूसरा क्या हो गया हमारा? टेंजेंट्स यहाँ पे हो गया। तो ये जो होगा, सपोज कर लीजिए कि ये थीटा जो है क्या है हमारा? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, आल्सो नोन एज एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो ये इसका PT1 है, इसको PT2 मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है हमारा? यहां पर क्या है? ये जो टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट है ये हमारा? कर्व किस पे? सेकेंड कर्व पे। ये देख रहे हैं PT2, और ये जो दिख रहा है हमारा कर्व PT1 किस पे? कर्व 1 पे है। और थीटा क्या है? ले थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, मान लेते हैं, टू टेंजेंट्स कहां पे? एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बताइए, सपोज कर लीजिए यहां पे कि ये जो स्लोप होगा कर्व, इस पे यहां पे M1 मान लेते हैं कि dy, ये क्या है हमारा? dy बटे dx किस पे? एट कर्व C1, एट P पे। C1 कर्व पे कहां पे हो जाएगा? P पे। ये P है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पे। इसको मान लीजिए। दूसरा M2 को मान लेते हैं किसका? dy बटे dx जो निकालते हैं कर्व किसका? एट C2 के लिए। सबसे पहले ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट निकला है, तो ये जो दोनों कर्व जहां पे कटेगा
उस दोनों कर्व को इसका y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y इक्वल टू जी एक्स है, ये दोनों को क्या कर ले हम लोग सबसे पहले y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y इक्वल टू क्या हमारा जी एक्स, ये दोनों को करेंगे फंक्शन ऑफ x और जी एक्स। जब कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हर पॉइंट पे अलग अलग क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। जैसे एक कर्व है, जैसे देख रहे हैं ना ये कर्व है हमारा, ठीक है, अगर यही कर्व ऐसे काट रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं टेंजेंट हमारा कैसे होगा, यहाँ पे टेंजेंट देखिए इसका टेंजेंट ऐसे जा रहा है और इसका टेंजेंट कैसे है, यहाँ पर देखिए तो ऐसे जा रहा है, यही ना हो जाएगा। फिर यहाँ की बात कीजिए तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे जा रहा है, इसका टेंजेंट ऐसे जा रहा है। सबका जितना नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स होगा उतना एंगल होगा बिटवीन द टू कर्व्स। टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही हमारे कर्व्स का होगा। और जब भी बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, इसका मतलब ही होगा कि एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्यूट एंगल, इसका मतलब है कि मॉडुलस ले लेना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पे जो फंक्शन दिया रहेगा ये वाला, उसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे हम लोग इससे, पी पॉइंट जो निकालिएगा उस पॉइंट से क्या करना है, हमारा जो पॉइंट निकला, सपोज कर लीजिए क्या निकल गया हमारा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा पॉइंट पे क्या है कि इसका निकाल लेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहां पे देखिए इसको मान लेते हैं ये कितना हमारा θ1, यही ना हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे हम लोग यहां पर, ये कितना होगा tan θ1, ये कितना हो जाएगा देखिए तो tan θ2। इसको मान लीजिए यहां से यहां तक क्या हो गया θ2, ठीक है। बताइए थे ज्योमेट्रिकली क्या हो जाएगा। नाउ क्या होगा ज्योमेट्रिकल, देखिए तो ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल जो है θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस θ1 एक्सेप्ट जस्ट एडजेसेंट एंगल, उसको छोड़ के जो सामने वाला दो एंगल है उसका सम हो जाएगा। हमको निकालना क्या है थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया θ2 माइनस θ1। और स्लोप tan थीटा लगा दीजिए, tan के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस θ1, ठीक है, यही हो गया। अब यहां पे इसको क्या मानते थे हम लोग, क्या माने हैं अभी, इसको m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखिए थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहां पे tan इनवर्स मॉडुलस कितना हो जाएगा m2 माइनस 1 प्लस m2 इंटू m1 या m1 इंटू m2, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल, देख रहा मॉडुलस। एक्यूट एंगल का मतलब जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो 0 से लेके कहां तक 90 के बीच का दे देगा आपको। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्यूट एंगल ही जो होगा वह इसका हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा इससे। अब इसमें आपको देखिए यहां पे अगर लिखते हैं कि इफ, यहां पे कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे है दोनों कर्व का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर कर्व एक दूसरे को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट करता है, तो क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल। इफ कर्व्स C1 एंड C2 कट्स ऑर्थोगोनली, क्या चीज ऑर्थोगोनली, गोनली। इसका क्या मतलब हो जाएगा दोनों के बीच का, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व है और यहाँ पे कर्व है, ये यहाँ पे जो टेंजेंट होगा और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, देख रहे हैं ना टेंजेंट्स C1 और C2 के बीच में, तो कितना हमारा हो जाएगा
90 डिग्री, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो था प्रीवियस में क्या चीज, ये यहाँ पे tan 90 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका मतलब है कि tan 90 डिग्री रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1/1 प्लस, यही ना हो गया। तो इसका कितना लिख देंगे, ये तो इन्फिनिटी हो गया, 1/0 कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m1 और m2 इक्वल टू कितना, 0, या इसी को कहेंगे क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आई बात। कर्व अगर दोनों कट करते थीटा इक्वल टू 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों का, इसका मतलब है कि अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका क्या मतलब हो गया, दोनों कर्व क्या कर रहा है, टच कर रहा है। नहीं, इसका मतलब एक इधर है C1 और ये क्या हो गया हमारा C2। तो यहां पे क्या है हमारा, यहां पर जो टेंजेंट निकालिएगा दोनों का दोनों, तो क्या हो जाएगा यहां पे, क्या, तो यहां पे हो जाएगा, इसका मतलब है कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इसी में डाल देंगे, किसमें, थीटा इक्वल टू 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 यहां पर रख दीजिएगा तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2। समझ में आ गई बात। इस पे देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, ठीक है। तो यहां पे एक कर्व जो है y इक्वल टू कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है हमारा y इक्वल टू कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वहीं पे टेंजेंट जो होगा इसके बीच का, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये T1 हो गया, ये क्या हो गया T2, यही एंगल हमको निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना था हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस कर्व को क्या मान लेते हैं हम लोग, लिखिएगा यहां पर गिवन कर्व क्या है, गिवन है हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहां से मिलेगा क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस √√2। ठीक है, तो यहां पे जब x मिल गया तो यहां पर देखिए कर्व 1 में ना, अब देखिए तो क्या है कि कर्व 1 जो है आपका कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कर्व इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, dy बटे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। दूसरा कर्व क्या है आपका, 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, तब हमारे पास क्या है कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट कहां पे, x इक्वल टू कहां पे, √2 पे। देखिए हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। थीटा तो समझ रहे हैं, थीटा क्या है, थीटा 1 जो था उसमें थीटा 1 क्या था, टेंजेंट्स, एंगल ऑफ द टेंजेंट्स T1, थीटा 1 जो था टेंजेंट्स T1 टू द कर्व C1 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां पे निकालिए तो कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx, एट कहां पे निकालना है, x इक्वल टू √2, तो कितना हो जाएगा यहां पे देखिए तो 2√2। m2 कितना हो जाएगा यहां पर देखिए तो m2 dy बटे dx एट वही जहां पर था √2, तो कितना हो गया -2 और √2 हो गया। ठीक है, नाउ थीटा क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स।
टू कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका, कितना लिख दें, m1 माइनस m2, 1 प्लस m2, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इसका कितना था 2√2 माइनस 2√2, नीचे है 1 प्लस 2√2 इंटू, देखिए tan इनवर्स 4√2 कितना हो गया 9 हो गया, यही ना, यही आपका हो गया, एक एंगल आपका ये निकल गया। ये ऊपर में प्लस था, माइनस था तो नीचे प्लस था। हाँ तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस होगा, हाँ यहाँ -2√2 होगा, यही ना, हाँ ठीक बोल रहे थे, कितना हो जाएगा -7, ठीक है, -7 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 4√2/7, ठीक है, ये एंगल निकल गया एक, ठीक है। कहाँ पे निकला था, एट x इक्वल टू √2 पे, मतलब ये दोनों कर्व जो काट रहा है कहाँ पे काट रहा है, x इक्वल टू √2 पे, तो y भी निकल सकता था। और फिर क्या है कि अब फिर और एक जगह निकल रहा है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू कहाँ पे निकल कट कर रहा था, -2√2 पे, तो m1 कितना हो जाएगा बताओ, dy/dx जिसको tan बोलते थे, θ1 कितना -2√2 कितना हो जाएगा -2√2, यही ना। m2 के लिए क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू -√2, तो -2 इस जगह -√2 है सिर्फ, -√2, तो कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना, m1 कितना, m1 माइनस m2, 1 प्लस, हाँ m2, -2√2 माइनस फिर कितना था 2√2, यही ना, 1 प्लस -2√2 इंटू 2√2, tan इनवर्स -4√2 भाई कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा, सेम आ गया, दोनों एंगल 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों पे एंगल कितना हो गया सेम, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स 4√2, tan इनवर्स 4√2/7, ठीक है, यही दोनों एंगल का जो कर्व होगा वही होगा, ठीक है। बंद कर दें सी, ठीक है, चलिए यहां देखिए आगे, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या है कि अगर किसी पॉइंट, कर्व है हमारा, कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अगर इस पॉइंट पे हमारा कोई भी किसी भी पॉइंट पे ये क्या है हमारा टेंजेंट्स है, p कितना x1 y1, जिस पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे ठीक इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल, जो इस पे परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यहां पे जो दिख रहा है कि जो PT है, और यहां पे इसको देख लीजिए कि ये क्या हम लोग मान लें थीटा,
ये जो हो जाएगा, ये जो देख रहा है PT2, PT1 और PT2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया PT1। PT1 नहीं, इससे आगे भी पूरा का पूरा ये टेंजेंट्स का मतलब है कि जो यहाँ पे स्पर्श होकर सटकर जा रहा है लाइन, उसी को टेंजेंट्स बोलते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि द पॉइंट कहां पर होगा, एट द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। क्या इसको बोलेंगे, लेंथ PT1। इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमारा कौन हो गया, PT1। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स लिखे यहां पर कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, जो कर्व दिया हुआ है किस पे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एट कहां पे, सपोज कर लीजिए Px1 y1 पे, तो कितना हो जाएगा PT1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को ये बोलेंगे, तो लाइन ये क्या है, ये टेंजेंट सेगमेंट, ये टेंजेंट है पूरा, टेंजेंट का सेगमेंट कौन सा हो गया, PT1 फ्रॉम द पॉइंट एट द टेंजेंट बिटवीन द एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। और ठीक इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बोले। दूसरा जो है आपका, इसको क्या बोलेंगे यहां पर देखिए, द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल विद द कर्व, विद द कर्व। तो किसका है, लाइन सेगमेंट ऑफ द नॉर्मल, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पूरा का ये नॉर्मल है, लाइन सेगमेंट नॉर्मल से लेके एक्स एक्सिस से मिलता है। तो PT2 तो लाइन सेगमेंट हो गया किसका, नॉर्मल का, नॉर्मल का सेगमेंट जो हो गया बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, PN क्या हो जाएगा हमारा, PT2। PT2 क्या है हमारा, देखो तो, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये जो ठीक इसी का प्रोजेक्शन, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो तो यहां से अगर इसको परपेंडिकुलर इसको डालते हैं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, PN। ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो तो यहां से इसको ड्रॉप कीजिएगा तो इसको कितना है, लेंथ कितना है, Y1, यहां से यहां तक। और ओरिजिन से ही इसका लेंथ हमको काउंट करना है, किसको, X1, यहां से यहां तक का लेंथ X1 होता है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, तो इसको कितना बोलेंगे, जैसे ये n है, n, T1n को क्या बोलेंगे, T1n को क्या बोलिएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अच्छा, सब टेंजेंट का लेंथ क्या है, तो इसका ठीक देखेंगे आप कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द क्या चीज है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स टू द अलोंग एक्स एक्सिस, यही ना, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा है, ये क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये उससे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, NT2 क्या हो जाएगा, NT2 या T2n कितना हो जाएगा, T2n क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, प्रोजेक्शन किसका, प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द किसका, नॉर्मल। ठीक इसका प्रोजेक्शन हो गया, PNT2 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए अब हमको देखिए यहां पर, इसका तो लेंथ पता है हमको, और ये कैसे निकालिएगा, ये जो एंगल जैसे यहां पर थीटा, थीटा यहां पर हम लोग लिए हैं, तो कर्व हमारे पास तो है, तो जैसे ही हम लोग निकालेंगे, पॉइंट हमारा कितना मान लिया हम लोग, X1 Y1, तो गिवन कर्व जो है हमारा, यहां पर देख रहे हैं कि लेट, यहां पर देख रहे हैं, तब हम लोग देख लीजिए y इक्वल टू कितना है हमारा, फंक्शन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो dy बटे dx मिलेगा, dy बटे dx मिलेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। कहां पे मिलेगा ये हमको,
ये क्या हमको मिलेगा, ये हमको मिलेगा क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही टेन थीटा यहां पड़ा, कहां पे निकालना है ये हमको, एट कहां पे निकालना है, देख रहे हैं ना, Px1 y1। जिस पॉइंट पर कर्व के, जिस पॉइंट पर हमारा टेंजेंट है, जिस कर्व पे पॉइंट पे टेंजेंट है, तो यहीं से ना यहाँ का लेंथ को हम लोग बोलेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और ये जो नॉर्मल है, ये हमारा जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब निकालिए यहां पर, इसको कैसे निकालिएगा, यहां पर देखिए सबसे पहले सब टेंजेंट निकालते हैं। टीएन कैसे निकालिएगा, देखिए ये tan थीटा था, हमको मालूम चल गया इससे, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या है, इन ट्रायंगल देखिए तो, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल PNT1, देखिए तो क्या लिखेगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाए, देखिए तो y1 बाई कितना, x1 नहीं होगा, x1 नहीं होगा, यहां से यहां तक का होगा T1n। तो T1n क्या है हमारा, जानते हैं ये क्या है, T1n क्या है हमारा, y1 बाई कितना है, tan थीटा ना। तो इसी को ना लिखेगा, y1 बाई कितना लिखेगा, dy बटे dx, एट कहां पे, x1 y1 p के। इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्यों, लेंथ है, समझ में आ गया। इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको y1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई एट कहां पे, px1 y1 का मॉडुलस। कोई दिक्कत है, ये क्या है हमारा, क्या है बताइए, लेंथ ऑफ, हाँ सब टेंजेंट, समझ में आ गया। अब ठीक इधर देखिए हमारा, अच्छा ये कितना है हमारा, यहां पे कितना डिग्री एंगल है, 90, तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो, 90 माइनस थीटा, हो गया ना। इन ट्रायंगल देखिए तो किसमें है हमारा, इन ट्रायंगल किसमें, PNT2, बताइए तो कितना हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, लिखाइए तो कितना हो जाएगा, y1 बाई T2n। समझिएगा, ये सब जब भी पूछेगा आईआईटी के एडवांस में ही क्वेश्चन पूछेगा, ये जेईई मेन में कभी कभी रहेगा, तब जेईई मेन में तो है नहीं अभी के सिलेबस में फिर, लेकिन हर जगह ये पूछेगा, ठीक है। कितना है, T2n, इसको कितना लिखिएगा देखिए तो, y बाई, ये इसका कितना होगा, 90 माइनस थीटा, कॉट नीचे चला जाएगा, कॉट थीटा, इसको y1 है तो y1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan थीटा, इसको क्या लिखेगा, y1, इसी को ना लिखते थे dy बाई dx, कहां पे, एट x1 y1। ये क्या निकल गया हमारा, क्या निकला बताओ, हाँ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक है। अब तो ये निकल गया हमको, ये निकल गया हमको क्या चीज, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसका लेंथ निकल गया है और इसका लेंथ निकल गया। आप टेंजेंट का लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना था, PT1, इसी का कितना था हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 कितना था, अंडर रूट कितना लिखोगे, देखो तो, इसका मतलब है कि y1 का स्क्वायर प्लस T1n का स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर प्लस T1n का
होल स्क्वायर। T1n कितना था, y1 स्क्वायर प्लस y1 dxy dy, हाँ इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, या y1 ये मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, y1 का मॉडुलस करने के बाद ये कितना 1 प्लस 1/dy/dx ना, उसका होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर, ये क्या हो गया हमारा, क्या निकल गया, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना था T2n, कितना लिखिएगा, ये नहीं लिखेंगे, y1 का स्क्वायर प्लस कितना T2n, y1 का स्क्वायर प्लस T2n का होल स्क्वायर। बताइए T2n है कितना आपका, T2n क्या था, सब नॉर्मल ना, y1 इंटू dy/dx, इसी का क्या है हमारा स्क्वायर। तो y1 बाहर निकाल लीजिएगा, y1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर यहां से निकाल लीजिए। यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ध्यान रखना है इसको, रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y कितना है 280। तो यही कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4ax, किसी पे पॉइंट पे हमारा कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर 280। तो यहां पे जैसे ही ना टेंजेंट ऐसे निकालते हैं, क्या यही ना PT y स्क्वायर, कर्व ऐसा होगा, जबकि क्या सिमेट्रिक ऐसे होगा कर्व, कर्व वैसे ही बना देते हैं क्या, कैसा कर्व है, यही ना कर्व है आपका। ठीक यहां से यहां पर देख रहे हैं, अगर टेंजेंट यहां पर थे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये T1 और ये हो जाएगा पॉइंट P कितना 80 स्क्वायर 280। तो ये हमारा हो जाएगा PT1। तो इसलिए याद रखिए हमारा कि लेंथ ऑफ, और यहां से ये जो हमारा है क्या है चीज नॉर्मल, यही ना होगा एक्स एक्सिस से, जहां पे नॉर्मल है और एक्स एक्सिस से जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये PT1 T2। और ठीक यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, n लिखे थे, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा इसी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सब नॉर्मल T2n, इसको क्या बोलते हैं हम बताइए तो, T2n को बताइए क्या है, सब नॉर्मल कितना था हमारा याद है, y1 dy/dx था ना, कहां पे एट कहां पे P। तो ये हमारे पास जब इतना है तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है उसके हिसाब से हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर देंगे, सबसे स्टार्टिंग यही करेंगे कि गिवन क्या है हमारा कि y स्क्वायर इक्वल टू
4ax, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, शुरू हो गया है, हैंग करना शुरू हो गया। तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4a बाहर dx बाई dx, तो 2y बोलिए कोई दिक्कत। हम लोग यहां पर निकाल लीजिए dy बटे dx एट कहां पे, p कहां पे, at स्क्वायर 2at। तो यहां पे देखिए था 4a बाई कितना हो जाएगा 2y है ना, तो 2y के जगह पर कितना हो जाएगा 2a बाई y के जगह पर 2at, काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई t। ये क्या मिल गया हमारा, यही ना है हमारा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको tan थीटा कहते हैं। तो यहां पे डाली तो कितना हो जाएगा, y1 कितना था 2at इंटू 1 बाई टी, काटिए तो कितना हो जाएगा 2a, क्या निकला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बताइए कितना हो गया, t1n, t1n लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना था, y1 इंटू डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बटे डी एक्स एट कहां पे, p पे, यही ना, कितना था y1 कितना था 2at, इसका कितना था 1 बाई टी, कितना हो गया 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारा सब टेंजेंट। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या है पी t1, यही ना, ये है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कितना है हमारा, अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस y1 बाई डी वाई ना, डी वाई बटे डी एक्स था ना, उसी का ना था, उसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये था बाबू y1 का मॉडुलस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई, या सब टेंजेंट के बारे में देख लीजिए ना, डायरेक्टली हम लोग कर ही देंगे, उतना ही क्या, जब वो निकाल ही लेंगे तो कितना था हमारा, देखो था y1 का स्क्वायर कितना था 2at का स्क्वायर प्लस सब क्या था ये, यही ना, कहाँ गया, यहां 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, देखो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर 4a स्क्वायर टी 4, बाहर निकालिए तो कितना होगा 2at, अंडर रूट कितना बच जाएगा 1 प्लस, यही हो गया हमारा क्या चीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखिए तो आप PT2 क्या है ये, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक ना, कितना हो गया बताइए y1 1 प्लस 1 प्लस, डायरेक्ट इसी में डाल देना, या ऐसा कीजिए, नहीं तो बहुत सबसे आसान है वही, ध्यान रहेगा क्या चीज कि अंडर रूट कितना y1 का स्क्वायर प्लस किसका, ये t2n का स्क्वायर, यही ना था सबसे आसान। तो इसका कितना हो जाएगा 2at का होल स्क्वायर, इसका कितना था, सब नॉर्मल कितना था, देखिए
हो गया, पूरा का पूरा हैंग कर गया। अब ये अंडू भी नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, चलिए। प्लस 2a का होल स्क्वायर, चलिए कितना हो जाएगा देखिए तो, 4a² t² 4a², 4a कॉमन लीजिए, 2a प्लस t² प्लस 1, यही आपका क्या निकल गया, pt2। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया हम लोगों को कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स is also known as angle between the two curves. Acute angle between the two tangents is known as the angle between the two curves. जो acute angle होगा उसी को दो कर्व के बीच क्या कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल निकाल लेंगे इसी तरह। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है यहां पर देखो तो बाबू, है क्या है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल है ये, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, ये कर्व है हमारा, द एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, यही है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में कर दें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि पैरामेट्रिक है, एक्स थीटा का फंक्शन, वाई किसका है, थीटा का फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट बाहर, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 1, साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में कर दें, थीटा के, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी थीटा ना, डी थीटा कितना हो जाएगा इसका ए 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। हो गया, तो ये क्या हमारा हो गया डी वाई बटे डी एक्स, इसी को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा कैसे निकल जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, यहां पे हो जाएगा कितना ए साइन थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये आप पूरा रूप ले लिया है अपना, हैं यहां पे कितना हो जाएगा, या देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहां पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये निकल गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो सब नॉर्मल क्या था, सब नॉर्मल का लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बताइए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल तो याद रहेगा हमेशा, आसान क्या हो जाएगा कि y1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, नहीं इसी का मॉडुलस। तो y1 कितना था, y के लिए कितना पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट निकाल लेते पहले, तो समझे एट कहां पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे x कितना होगा बाबू, ए पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, क्या ए पाई बाई 2 प्लस 1, y कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो a हो गया। ठीक है ना, तो कितना निकल गया ये y1 का मतलब यही हो गया y, यहां पे क्या रख दें हम लोग a, क्योंकि ये जो कर्व होगा दोनों का, यही ना कर्व होगा, जो भी कर्व होगा पॉइंट, यहां पे क्या है कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, ये बोलिए क्वेश्चन ही ना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। आसानी के लिए, आसानी के लिए हम लोग क्या किए, ये इतना कॉमा कितना है ए,
ये ए हो गया, ठीक है बाबू। चलिए यहां पर देखिए, तो यहां पर जो यही था हमारा, इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, नॉर्मल ऐसे निकलेगा तो यहां पर ए रख दिए, इसका डी बाई बाई डी एक्स कितना आया था 1, तो इसका कितना हो जाएगा ए। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या अंडर रूट क्या था, याद होगा, y1 का स्क्वायर लिख दिए थे, और उसके बाद क्या लिखे थे, एल स्क्वायर, क्या, ठीक है। तो यहां पर कितना y कितना था, ए का स्क्वायर, इसका ये कितना हो गया एल का, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर √2a यूनिट, यही ना हो गया, लेंथ निकल गया इसका, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा करिए कि ये क्वेश्चन है, इसको लिखिए, 22 में पूछे हुआ है, ठीक है, इसको पहले लिखिए, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्लास में